दफा की बात है, जल्दबाजी और पश्चाताप की एक कहानी जारी। सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद हम में से कई लोगों ने अपने आसपास देखी होगी। ये एक ऐसे ऑफिस की बात है जहाँ काम बहुत तेजी से चलता था और सब कुछ ऐसा लगता था मानो एक बड़ी मशीन के पुर्जे हों। तो बात कुछ यूँ है कि उस ऑफिस में एक बॉस थे। काम के वे पक्के थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी, उनका टेम्पर, गुस्सा। जब उन्हें गुस्सा आता था तो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते थे जो बाद में उन्हें ही भारी पड़ते थे। एक दिन किसी बात पर वो इतने ज्यादा अपसेट हो गए कि उन्होंने अपने एक कर्मचारी से आवेश में कह दिया, जाओ, तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया, या शायद जो तुमने किया है उसकी तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट, सजा मिलेगी। अभी उनके ये शब्द हवा में ही थे, पूरी तरह उनके होठों से निकले भी नहीं थे कि उनका असिस्टेंट, जो हमेशा अपने बॉस के ऑर्डर्स, आदेशों पर फौरन अमल करने को तैयार रहता था, बिना एक पल भी सोचे अपनी कुर्सी पर भागा। उसने तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन किया और उस एम्प्लॉई, कर्मचारी के लिए टर्मिनेशन लेटर, निकासी पत्र या पनिशमेंट लेटर, सजा पत्र का ड्राफ्ट, मसौदा बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए तो बॉस का हर बोला गया शब्द एक फाइनल कमांड, अंतिम आदेश था जिस पर फौरन एक्शन, कार्यवाही जरूरी थी। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। आप जानते हैं, जो लोग बिना सोचे समझे बोलते और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे अक्सर बाद में पछताते हैं। इस बॉस के साथ भी यही होता था। जब उनका गुस्सा ठंडा होता और वे थोड़ा शांत होते तो उन्हें अपनी कही बात का एहसास होता। तब वो सोचते, अरे मैंने ऐसा क्यों कह दिया, क्या यह सही डिसीजन, निर्णय था? पर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती थी। असिस्टेंट ने लेटर तैयार कर दिया होता था और कई बार तो उसे भेज भी दिया जाता था। सोचिए, उस स्थिति में बॉस के लिए अपने शब्द वापस लेना या अपना डिसीजन, निर्णय बदलना कितना ऑकवर्ड, अजीब और मुश्किल हो जाता था। उच्च पद की गरिमा और शब्दों का चुनाव। और दोस्तों, यहीं पर एक बहुत अहम बात आती है। आपने शायद सोचा होगा कि बाद में पछताने से क्या फायदा। पछतावा तो बस एक भावना है, यह समस्या को सुलझाता नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं रह जाती, बल्कि यह उस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। ये बॉस को बड़ा सोचना चाहिए था, सोच समझकर फैसले लेने चाहिए थे, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले एक संगठन को आगे बढ़ाने की बजाय उसे पीछे खींच लेते हैं। जब बॉस ऐसे इम्पल्सिव, आवेगी डिसीजन, निर्णय लेते हैं तो कर्मचारियों में एक अविश्वास पैदा होता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा आदेश पक्का है और कौन सा बस गुस्से में कहा गया है। इसका सीधा असर टाइम, समय, रिसोर्सेज, संसाधनों और अंततः प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात है जो बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक बॉस का व्यक्तिगत व्यवहार नहीं है, बल्कि ये उसकी पद की गरिमा, डिग्निटी का भी सवाल है। एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को, जैसे कि एक बॉस को, ऐसी आवेश में कही गई बातें या जल्दबाजी के फैसले शोभा नहीं देते। उनकी कही हर बात का एक वजन होता है, एक प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी बड़ी कुर्सी पर बैठता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो परिपक्वता, मैच्योरिटी और विवेक, डिस्क्रेशन से काम लेगा। हर आदमी को अपनी पोजीशन, पद के हिसाब से अपने लफ्ज, शब्द चुन चुनकर बोलने चाहिए। उनके मुंह से निकली हर बात एक कमांड बन जाती है, एक दिशा बन जाती है। अगर वो दिशा ही गलत हो या भावनाओं पर आधारित हो तो पूरी टीम भटक जाती है। विवेक का मौन एक संगठन की सच्ची कीमत और हमारी सीख। और सबसे दुखद परिणाम क्या होता है जानते हैं? वो ये कि जो अच्छे निर्णय लेने वाला होता है वो चुप होकर बैठ जाता है। ये किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जब एक ऑफिस में ये माहौल बन जाता है कि ऊपर बैठे लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और उस पर तुरंत अमल हो जाता है, तो जो ट्रूली इंटेलिजेंट, वास्तव में बुद्धिमान, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी और थॉटफुल, विचारशील कर्मचारी होते हैं, वे अपनी राय देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वॉइस, आवाज सुनी नहीं जाएगी या उनके वेल थॉट आउट, अच्छी तरह सोचे समझे आइडियाज, विचारों को कोई वैल्यू, महत्व नहीं मिलेगा। वे हतोत्साहित होकर चुप हो जाते हैं और किसी भी कंपनी का रियल डिक्लाइन, असली पतन यहीं से शुरू होता है, जब वो अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट्स, मूल्यवान संपत्तियों को, यानी अपने बुद्धिमान लोगों के विचारों और उनके योगदान को खो देती है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें सिखाती है कि आवेग और जल्दबाजी कितनी महंगी पड़ सकती है, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे संगठन के लिए भी। और ये भी कि एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के शब्दों का कितना महत्व होता है और उसे कितनी सोच समझकर बोलना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। यह कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमें कई महत्वपूर्ण बातें समझाती है। एक, संयम, सेल्फ कंट्रोल और धैर्य, पेशेंस। सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें, खासकर जब हम किसी महत्वपूर्ण पद पर हों, तो गुस्से या आवेश में कोई भी बात बोलने या निर्णय लेने से बचना चाहिए। एक पल का संयम बाद के कई पछतावों से बेहतर होता है। दो, शब्दों का महत्व, द वेट ऑफ वर्ड्स।
वर्ड्स। हमें समझना चाहिए कि हमारे शब्द, खासकर जब हम किसी अथॉरिटी, अधिकार वाली जगह पर हों, तो बहुत ताकतवर होते हैं। वे किसी के करियर को बना या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। 3. विचार विमर्श, डिलिबरेशन और दूरदर्शिता, फोरसाइट। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके सभी संभावित परिणामों पर विचार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ तात्कालिक फायदे नुकसान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना चाहिए। 4. सुनने की आदत, द हैबिट ऑफ लिसनिंग। एक अच्छे बॉस या लीडर की पहचान ये भी होती है कि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, बल्कि दूसरों की सुनता भी है, खासकर उन लोगों की जो अच्छे और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। 5. गलती स्वीकारना और सुधारना, एडमिटिंग मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग देम। अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार करना और सुधारने का साहस होना चाहिए। बाद में पछताने की बजाय हमें पछतावे से सीखना चाहिए। 6. विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बनाना। एक व्यक्ति और एक संगठन के रूप में हमारी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे निर्णय कितने सुसंगत, कंसिस्टेंट और सोच समझ कर लिए गए हैं। जल्दबाजी वाले फैसले इस विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही लेसन्स, सबक मिलते हैं। ये सिर्फ किसी एक बॉस की कहानी नहीं, बल्कि ये उन सभी सिचुएशंस, स्थितियों की कहानी है जहां आवेग में लिए गए फैसले बाद में पछतावे का कारण बनते हैं और सही प्रतिभा को चुप करा देते हैं। क्या आप इन सीखों से सहमत हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।